रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोमनाथ महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। रामायण माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। ओ नमः पार्वती हृदयहार हर महादेव। आइए दूसरे दिन की राम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मंच उपस्थित बैठे हुए संत उनके चरणों में प्रणाम। बाबा पूर्णगिरी जी महाराज के डेरा के महंत समिलगिरी जी महाराज, संगीत में साथ देने वाले मेरे संगीतकार गंधर्व भाई लोग, माइक वाले मेरे हनुमान, स्टूडियो वाले स्माइल स्टूडियो दीपक भाई, उनके परिवार, आप मेरी मातृशक्ति भाई बहन और वडील युवान सभी, आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने सुना तुलसीदास जी महाराज ने भगवान गणपति को प्रणाम किया, वंदे वाणी विनायको। फिर उनके माता पिता को प्रणाम किया, वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। फिर भगवान विष्णु को प्रणाम किया, सिर सागरम शयनम। फिर अपने गुरु को चरणों में प्रणाम किया। इसे धरती के ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, बंदहूं भूसर ब्राह्मण नमामि। फिर भगवान राम को प्रणाम किया, भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान के भक्तों को संतों को प्रणाम किया, कवि और कथाकार कलाकारों को प्रणाम किया, ढोंगियों को भी प्रणाम किया, पाखंडियों को भी प्रणाम किया कि जो भगवान के नाम से लोगों को लूटते हैं, जिनको भगवान का डर नहीं, उन लोगों को भी प्रणाम किया। रामायण पढ़िएगा। और ये भी लिखा है कि आपके हिंदू के धर्म में क्या देवता में ताकत नहीं रही है जो जहां था तुम माथा फोड़ते हो? जो अजर है हमारे हनुमान, उससे बड़ा कौन हो सकता है? हनुमान का दूसरा नाम है भोलेनाथ, शंकर, उससे बड़ा कौन हो सकता है? और शंकर को भी शांत करने वाली शक्ति जगदम्बा आदि शक्ति, उससे बड़ा कौन हो सकता है? मैं किसी धर्म में विरोध में नहीं बोलता, मगर इतना तो जरूर कहूंगा, तुलसीदास ने कहा ढोंगियों को और पाखंडियों को भी प्रणाम करता हूं जो दुनिया को लूटते हैं। साधु ब्राह्मण रास्ता दिखाते हैं, उनका धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ब्राह्मण जगत का गुरु है, उसका अपमान न करो। संत वो धरती का रूप है, उसका अपमान न करो। गाय वो भारत की माँ है, उसका आदर करो। और तुम्हारा माता पिता भगवान से भी बढ़कर है, उनको भाव रखो। मातृ देवो भव, माँ से बढ़कर भी भगवान है, भगवान से बढ़कर माँ है। भगवान ने सोचा मैं घर घर नहीं जा सकूंगा, इसलिए उसने मातृशक्ति की रचना की और घर घर माँ बढ़कर आपको और मेरे को पाला है, पोसा है। उन माँ के चरण में प्रणाम करते। मातृ देवो भव। दूसरा नंबर है पितृदेवो, तीसरा नंबर है गुरु, और चौथा भगवान है। इसलिए सुबह में उठ के पहले धरती को प्रणाम करो। अगर श्लोक आता है तो बोलिए, समुद्र वस्ने देवी परवस्तल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे पाद पर समय, हे धरती माता, हे संतों की जनेता, हे भगवान की जनेता, मैं आपकी गोद में मेरा पांव रख रहा हूं। मेरे से कोई पाप न हो, मैं पाप न बोलूं, न सोचूं, न करूं, मेरे से अच्छा कर्म हो। ये धरती का प्रणाम करने का तरीका है। फिर आपने हाथ को देखो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदाय, प्रभाते उठ कर दर्शनम। उठने से पहले किसी का भी चेहरा नहीं दिखो, माँ बाप का भी नहीं, पत्नी का नहीं, पुत्र का नहीं। पहले अपने हाथ में अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने भगवान को देखो, और बाद में फिर सबके सामने देखो। अगर स्नान करने जाओ बस बाथरूम में, तो माँ गंगा को याद करो।
हर गंगे हर नर्मदे, हर गंगे हर नर्मदे। फिर अपना शरीर पोसो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके शरीर को पोसो। जब कपड़े पहनो तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलो। जब चलो तो सीताराम सीताराम, राजा राम 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 करते बोलो। फिर जब पूजा में बैठो तो अपने गुरुदेव को याद करो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप ही ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव में रूप में हो। मैं आपके चरण में प्रणाम करके अब मैं भगवान की पूजा करने जाता हूँ। ये आपका नियम है, आपका धर्म है, आपकी फर्ज में आता है। बाद में पूजा करो, देखो आपका मन लग जाएगा। ऐसे राम ने किया, कृष्ण ने किया, शिव ने कहा। देखो भगवान भोलेनाथ भी भजन करते हैं, उनके आत्मा माला है, आंखों बंद है। भगवान विष्णु भी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, मेरे हनुमान भी करते हैं और जगदम्बा भी करती है। आप अपने आत्मा को देखो, मेरे पर कौन सा ऐब है। सोते टाइम अपने आप को पूछो, मैंने कितना झूठ किया, कितना पाप किया, मेरे से क्या गलती हुई, मैंने किसका दिल दुभाया। फिर भगवान से क्षमा मांगो। आज हो गया सो हो गया, कल से ऐसा न हो। 1 महीना करके देखिए, अगर जीवन न बदल जाए तो मेरे पास आ जाना। ये हमारा अनुभव है साहब, ये हमारा अनुभव है। भगवान शिव भजन में बैठ गए। वो तुलसीदास ने सबको प्रणाम किया। प्रणाम सबको करो, किसी का अनादर न करो, अपमान न करो, मगर धर्म तुम्हारा है, वो धर्म को न छोड़ो। और तुलसीदास ने फिर भगवान की कथा का आरंभ किया। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, कुंभ पूरा हुआ है। एक महात्मा, एक शिष्य गुरु को पूछता है, मुझे राम कथा सुनाओ। तो गुरु ने शिव कथा सुनाई। गुरुदेव ने कहा, एक बार त्रेता युग में आई भगवान शंकर, सबसे पहले शादी महादेव की हुई है और महादेव ने आपको बताया कि मैंने भी शादी की, आप करो, मेरे भी बच्चे हैं, आपको भी हो। मेरा भी इतना बड़ा सोने का कैलाश है, आपका भी घर बार हो। मेरा भी लंबा चौड़ा परिवार है, आपका भी हो। मगर ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें संसार में रहते हुए भी कोई जगह तुम्हें आंच न आवे। तुम अपने धर्म को, अपने फर्ज को, अपने भगवान को, अपने आप को भूल न जाओ। और महादेव ने कहा कि 12 महीने में 1 महीना, 15 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई तुम्हारा गुरु, कोई तुम्हारे आजू बाजू में मंदिर हो, उसके अंदर जाओ, पूजा करो। क्योंकि तुम्हारे घर में भगवान है, वो चलित है, मंदिर में प्रतिष्ठा किया हुआ है। ये मंदिर तुम्हारे लिए बने, कुत्ते के लिए नहीं, जानवरों के नहीं, इंसान के लिए बना है। क्यों? भगवान का मंदिर है, इंसान का घर है। भगवान का मंदिर है, इंसान का घर है, इंसान का घर है। तुम सर को झुका के कहो, तुम सर को झुका के कहो, ये जीवन तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है। भगवान का मंदिर है, इंसान का घर है, इंसान का भगवान का मंदिर है, वही सच्चा आपका घर है। ये इसको सुख दुख की बात कर सकते हो। और अंतिम घर है, इसमें समझते हो ना, जब मैं ऐसा हाथ करूं तो मानना शमशान यात्रा है, ले जाते हैं ना, इतने में समझ जाना। और कहते हैं संत लोग, आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जिंदगी का क्या है भरोसा, साथ
किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी का क्या है भरोसा, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना हमारी कहानी रहेगी, हम रहे ना हमारी कहानी रहेगी। दास्तां ये दुनिया तुम्हारी कहेगी, दास्तां ये दुनिया हमारी कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ चलते चलते ये श्वास भी रुक जाएगा, चलते चलते श्वास भी रुक जाएगा। चलते चलते दिया बुझ जाएगा, चलते चलते दिया बुझ जाएगा। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ चलते चलते तुम भला करते चलो, चलते चलते भला काम करते चलो। जीते जीते बुराई से नफरत करो, जीते बुराई से नफरत करो। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। तुलसीदास जी महाराज कथा का आरंभ करते हैं। कुंभ लगा हुआ है, संत लोग बैठे हैं। याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने कथा का आरंभ किया और बताया कि एक बार भगवान शिव जगदम्बा को लेके ये दुनिया को दिखाया, कथा हमारा जीवन है, कथा हमारा श्वास है, कथा से आपका और मेरा जीवन सुधर सकता है। देखिए, घर में आप इस तरह नहीं बैठ सकते हैं। अगर मैं अपनी आवाज को रोक दूं तो लगेगा इस हॉल में कोई नहीं है। ऐसे आराम से आप घर में नहीं बैठ सकते। टीवी चलती होगी, चाय आती होगी, फिर भी आप चुप नहीं बैठेंगे। यहां क्यों चुप बैठे हैं? किसका प्रताप है? शिप्रागिरी का नहीं, राम कथा का। इसका नाम है रामचरितमानस। इंसान के लिए कथा है, पशु के लिए नहीं। अगर कोई कुत्ता आ जाएगा तो आप बैठने नहीं देंगे, हटा देंगे। इंसान के लिए कथा है। इसलिए भगवान शंकर ने आपको बताया कि कोई टाइम निकालना, ऐसे तो समय मिलेगा नहीं। लोग कहते हैं कि